तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लेते हुए लखनऊ में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि किसी का भी घर नहीं गिराया जाएगा। चिन्हीकरण करने वालों की जवाबदेही भी तय होगी। आपको बता दें कि कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। निजी मकानों पर चिन्हीकरण का कोई औचित्य नहीं था, ऐसे करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका भय और भ्रम दूर करने, वहां जन सुविधाओं के विकास के लिए निर्देशित किया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला यहां पर लिया है और कुकरेल नदी किनारे जिस तरह से रिवर फ्रंट का वहां पर डेवलपमेंट होना था, कुकरेल नदी के किनारे लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई के विरुद्ध एक्शन चल रहा था, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर मौजूद जनता की सुनी। लोग लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ से लोगों ने मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल के लिए अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कुकरेल नदी किनारे जिस तरह से रिवर फ्रंट का वहां पर डेवलपमेंट होना था, उस कड़ी में अवैध अतिक्रमण जो भी वहां पर था उसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई हो रही थी। 1800 से ज्यादा घरों को इस दौरान ध्वस्त किया गया। आगे भी कुकरेल नदी किनारे जो भी कॉलोनियां उसकी जद में आ रही थी वहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। ऐसे में कई सारे जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, प्रदर्शन वो कर रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की परेशानी जो है वो समझी, ट्वीट एक्स पर करा है। निजी मकानों पर चिन्हीकरण का कोई औचित्य नहीं था, साफ तौर पर ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है और इस बात की जानकारी दी है कि जिन भी लोगों के जो निजी घर हैं उनका जिन्हें चिन्हीकरण किया गया है, अब वहां पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। तो निजी मकानों पर चिन्हीकरण का कोई औचित्य नहीं था, ऐसा करने वालों के खिलाफ यानी उन अधिकारियों के खिलाफ भी यहां पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि किसी का भी घर नहीं गिरेगा, चिन्हीकरण करने वालों की भी जवाबदेही तय होगी। कुकरेल नदी किनारे आपको बता दें जो भी कॉलोनियां, क्योंकि कुकरेल नदी पर पुनर्जीवन परियोजना चल रही है, तो ऐसे में जो भी लोगों के घर उसके आसपास उसकी जद में पड़ रहे थे वहां पर बुलडोजर एक्शन की बात सामने आई थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की परेशानी का संज्ञान लेते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, कुकरेल नदी किनारे क्योंकि वहां पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम होना है, ऐसे में कई बुलडोजर एक्शन हमने देखे, 1800 से ज्यादा घरों को उससे पहले भी ध्वस्त किया गया। हालांकि अब यहां पर लोगों की सुनते हुए, जनता की सुनते हुए बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, क्या जानकारी? जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज पंत नगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों ने मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। उन समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनते हुए उन्हें निर्देश दिया है और उन्हें आश्वासन भी किया है कि जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आपका घर जो है वो उस फ्लड जोन में आ रहा है, तो अगर ऐसी कोई जो है बात निकल के सामने आ रही है तो उसमें पूरी तरीके से जो है सावधानी बरती जाएगी। अगर कोई निजी संपत्ति भी उसमें आ रही है, उस क्षेत्र में अगर आ रही है, तो निजी संपत्ति का पूरा मुआवजा देते ही उससे ध्वस्तीकरण किया जाएगा। और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अधिकारियों को निर्देश दिया है, क्योंकि एनजीटी के तहत ये काम हो रहा था और उसके बाद जो कुकरेल नदी है उसको पुनर्जीवित करने का एक जो पूरी परियोजना थी, तो जिससे जो लोगों के सपनों का घर था वो टूटते हुए दिख रहा था। तो इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ जो है लोगों ने उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जो है जो क्षेत्र के लोगों के जो घर वहां पर बने हैं वो पूरी तरह से वैध हैं, उन पर सारे दस्तावेज है, तो आखिर उनके घरों को चिन्हित क्यों करा गया था? देखिए वहां पे 35 से 50 मीटर के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को लिया गया था। ऐसे में
कई बार ये निकल के सामने आया है कि जो कई निजी संपत्ति है, कोई निजी भूमि भी है या अगर कोई निजी मकान भी उसमें आते हैं तो अगर उसको ध्वस्त किया जाएगा तो ध्वस्तीकरण से पहले उनको उसका पूरा का पूरा मुआवजा देके ही ध्वस्त किया जाएगा। और इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया है कि जिस तरीके से खबर फैलाई जा रही है, जिस तरीके से लोगों के बीच में भ्रम है कि उनके सपनों का घर टूटने वाला है, तो इसको लेकर वो क्षेत्र की जनता के बीच में जाएं और उन जनता को जो है साफ तौर पर ये बताएं कि जिस तरीके से खबर फैली ऐसा कोई काम होने वाला नहीं है और लोगों का घर टूटने वाला नहीं है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। तो वहाँ के जो लोग आज मुख्यमंत्री से मिले, जब वो मिल के बाहर निकले तो उनका जो है चेहरा भी काफी प्रसन्न दिखाई पड़ा और उन्होंने नारे भी लगाए कि योगी है तो मुमकिन है। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो आज उन क्षेत्रों के लोगों की मुलाकात हुई है, उसके बाद क्षेत्र के लोग आश्वस्त हो चुके हैं कि पूरी तरीके से उनका जो घर है वो तोड़ा नहीं जाएगा। और अगर ऐसे कोई एक दो चार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद, उनके आश्वासन के बाद यहाँ पर लोग जो है संतुष्ट है। हालांकि सीएम योगी ने यह भी कहा है कि चिन्हीकरण का कोई औचित्य नहीं था, ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो क्या यहाँ पर अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल जो है ये अधिकारियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से चिन्हीकरण किया गया था, चिन्हीकरण कहीं ना कहीं अधिकारियों ने उस दायरे में ही रख के किया था। लेकिन जैसे अगर वहां पे कोई जो है निजी भूमि उसमें सम्मिलित है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ किया है, उन लोगों से भी बताया है कि अगर निजी भूमि या कोई मकान उस क्षेत्र में आते हैं तो उसका पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाएगा उन्हें। जो भी वहां का मुआवजा बनेगा, मुआवजा देने के बाद ही उस पर कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पहले अकबर नगर में जिस तरीके से ध्वस्तीकरण हुआ, उसके बाद लगभग 2000 लोगों का आवास उस क्षेत्र में आ रहा था, जिनके मकान जो है ध्वस्त किए जाने के जो है पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया है और रोक लगाने के बाद अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इसको पूरी तरीके से जांच परख के ही। कृष्णा, जिस तरह से अकबर नगर में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिली थी, 1800 के करीब जो लोग थे वो अपने घरों से उन्हें निकलना पड़ा था, जाना पड़ा था, उनके घरों पर कार्रवाई हुई थी। क्या उन लोगों को कुछ मुआवजा दिया गया यहाँ पर प्रशासन की तरफ से? लोग थे उनको जो है सरकार की तरफ से आवास दिया गया है, जो आवास उनको उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन वहाँ के लोगों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो आदमी घर बनाता है तो वो सोचता है कि पूरा जीवन हम उसी घर में जो है निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अगर किसी सरकारी भूमि पे अगर मकान बना भी जो है उसके बगल में बना भी है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या है कि जो चिन्हित किया गया है, जिसने चिन्हित किया है बिल्कुल, यानी जिस तरह से अकबर नगर में हमें बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और उसके बाद जो बाकी कुकरेल नदी के आसपास जो मोहल्ले थे वहां के लोगों ने जिस तरह से इसका विरोध किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, आश्वासन मिलने के बाद अब लोग जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों का भरोसा जो है मुख्यमंत्री पर इस वक्त फिलहाल के लिए बरकरार है। हालांकि आगे क्या कुछ इसमें एक्शन देखने को मिलता है उस पर सभी की निगाहें। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात कर लेते हैं यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। आज शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। सरकार से ऊपर संगठन का उन्होंने मैसेज बीते दिनों दिया था। बीते दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी, इस बैठक में साफ तौर पर स्पष्ट संदेश देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए वो गर्व की बात है, सरकार से ऊपर आज भी संगठन है। ऐसे में इस मैसेज के बाद अब यूपी में पूरी तरह से सियासी हलचल तेज हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी शाम को मुलाकात। हालांकि मुलाकात में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, उस पर सभी की निगाहें। हालांकि इस मुलाकात के कई तरह के मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में सियासी हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और सरकार से ऊपर जिस तरह से उन्होंने संगठन का मैसेज दिया था उसके कई सारे यहां पर मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीते दिनों भी हमने देखा था कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी, जमकर संदेश भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया बीजेपी के और कहा कि सरकार से ऊपर संगठन है, आज भी मुझे बीजेपी का एक कार्यकर्ता होने पर गर्व है। वहीं अब फिर से दिल्ली पहुंचे हैं जेपी नड्डा से। आज उनकी मुलाकात, कितने बजे मुलाकात और क्या कुछ मायने निकाले जाए?
जिस तरीके से यहाँ पर कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक दमदार भाषण दिया था और उन कार्यकर्ताओं नेताओं को भरोसा दिलाते हुए बहुत ही ठसक के साथ कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। और कुछ ही दिनों के बाद में अब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अकेले में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। वह दिल्ली मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद लगभग 7:40 पर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होनी है। हालांकि जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में किन मुद्दों को लेकर बात होगी, क्या हार की समीक्षा को लेकर दोनों के बीच मुलाकात हो रही है, क्या संगठन में किसी फेरबदल को लेकर दोनों के बीच चर्चा होगी, या फिर जो सियासी गलियारों में बहुत दिन से चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्थान पर किसी और को सूबे का मुखिया बनाया जाए, उस पॉइंट पर भी चर्चा होगी। हालांकि अभी तक ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, और हमने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जो ओबीसी और दलित वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ खिसकता हुआ दिखा। ऐसे में क्या यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाना या उनका दिल्ली जाना, जेपी नड्डा से मुलाकात, और अभी बीते 2-3 दिनों में दूसरी बार होगा जब वो जेपी नड्डा से मिलेंगे, क्या माना जाए, क्या कुछ मायने और क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर दी जा सकती है? बिल्कुल, बात करें केशव प्रसाद मौर्य की तो 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद में 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, उस समय जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के थे केशव प्रसाद मौर्य, जो जीत का सेहरा सजा था वो केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर सजा था। और लगभग माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के अध्यक्ष अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताएंगे और उत्तर प्रदेश की कमान उनके ही हाथों में देंगे, क्योंकि उनके पास संगठन चलाने का अच्छा अनुभव और कौशल था। ऐसे में सरकार चलाने माना जा रहा था वो अच्छी सरकार चलाएंगे। लेकिन अंतिम समय में जो केंद्रीय आला कमान था उसने गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो कोल्ड वार लगातार 5 साल तक चली। रमन, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक अखिलेश यादव जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। हेलो जी अखिलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अखिलेश जी, जिस तरह चर्चाएं भी थी इस दौरान कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, चर्चाएं तेज थी, और अब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात, किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक जेपी नड्डा का सवाल है, केशव मौर्य जी गए उनसे मुलाकात करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। इधर भारतीय जनता पार्टी की जमीन धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गई है, तो अंदर खाने में उनके क्या चल रहा है लोग तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है केशव प्रसाद मौर्य को, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए किसी तरह का खतरा? केशव मौर्य जी तो बहुत दिन से लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को या केशव प्रसाद मौर्य से कोई खतरा क्यों होगा? खतरा तो केशव प्रसाद मौर्य से योगी जी को होगा। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। नहीं, बड़ा चेहरा है ओबीसी का केशव प्रसाद मौर्य। अब केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा अगर बड़ा होता तो पहले ही मुख्यमंत्री हो जाते। अब योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा चेहरा तो उनका नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा चेहरा बनाना चाहती है तो बनाए, और ऑन द होल। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक चल रही है, बैठकों मंथन का दौर जारी है, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी है, किस तरह से चुनौती देख रहे हैं? ये 10 विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका हासिल नहीं होने जा रहा है। अच्छा, तो 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार इन चुनाव पर इंडिया गठबंधन के चुनाव इस पर जीतेंगे, और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब को लोग पहचान रहे हैं। कांग्रेस को कितनी सीट दिएगा?
आज ये तो पार्टी नेतृत्व का प्रश्न है ना, ये मुझसे क्यों करते हैं आप? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा इंडिया गठबंधन के लोगों को कितनी सीटें लड़नी है, लेकिन ये है कि हमारा गठबंधन ही लड़ेगा। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, हमारे साथ रमेश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी से। रमेश जी, यूपी में सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है। केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, क्या मायने निकाले जाएं इस दौरे के? रिया जी देखिए, इसके कोई मायने नहीं निकालने चाहिए। या केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने, आपने देखा होगा कि पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश की बागडोर अच्छी तरह संभाली है और मुझे लगता है कि जहां तक जो अभी ये लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इसको लेकर जो चिंतन मंथन पार्टी में चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी विषय पर नहीं, कई तरह के राजनेताओं के बयान भी सामने आए थे कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में सियासी गलियारों में काफी ज्यादा चर्चाएं हैं इस बात की। प्रिया जी, ये सिर्फ अफवाहें हैं। माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है, तो शासन यहाँ कायम है। जो अराजक तत्व थे जो उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश पहले अराजकता के नाम से जाना जाता था, आज वो अराजक तत्व सब प्रदेश छोड़ के बाहर हैं और आज आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। और ये खाली एक अफवाह है कि महाराज। अच्छा रमेश जी, हमारे साथ अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक। उनका कहना है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। रिया जी, ये तो समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। जो एक भ्रमक प्रचार इन्होंने लोकसभा में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने में ये सफल रहे, अब जनता उसमें जागरूक हो चुकी है। अब जनता समझ गई है कि 1 लाख रुपया इसको मिलने वाला है, 8,500 रुपया महीना महिलाओं को ये जो लॉलीपॉप दिया था, ये लेकिन उसका फायदा भी उन्हें मिला ना लोकसभा चुनाव में। नहीं रिया जी, एक बार आप जनता को भ्रमित कर सकते हैं, रोज रोज आप थोड़ी ना कर पाएंगे। आज जितने भी आप मुझे बताइए, चलिए फिलहाल उपचुनाव में आखिर जनता अपना आशीर्वाद कैसे देती है वो तो वक्त ही बताएगा। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रमन आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।